12 फरवरी को बांग्लादेश के नेशनल इलेक्शन होते हैं और 13 फरवरी को उनके इलेक्शन का रिजल्ट आता है। रिजल्ट इस प्रकार है कि 300 सीटों पर इलेक्शन होने चाहिए थे, उसमें 299 सीटों पर इलेक्शन हुए। एक सीट पर इलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कैंडिडेट की डेथ होने की वजह से। दो मेन पार्टी के बीच में इलेक्शन हो रहा था, जिसमें बीएनपी पार्टी थी और एक साथ में अपोजिशन में जमात इस्लामी थी। और बीएनपी पार्टी 209 सीटें लेकर मेजोरिटी में आती है और उन्हीं के पार्टी प्रेसिडेंट जो तारिक रहमान है, जो खालिदा जिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी है बांग्लादेश की, उनके आने वाले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। साथ ही जमात इस्लामी को 68 सीटें मिली है और एनसीपी जो कि स्टूडेंट मूवमेंट किया था, उसके जो लीडर थे नाहिद इस्लाम, उनको 6 सीट्स मिली है। 2024 में जब इलेक्शन हुए थे तो बीएनपी पार्टी ने इलेक्शन को अपोज किया था, उन्होंने इलेक्शन से बाइकआउट किया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो आवामी लीग पार्टी थी, जिसकी हेड थी शेख हसीना, वो काफ़ी मेजोरिटी के साथ आई और उन्होंने इलेक्शन में अपनी सरकार बनाई, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश ये आया कि इलेक्शन अनफेयर था क्योंकि अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। उसके बाद स्टूडेंट मूवमेंट हुआ और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उनको अपना ही देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इस बार के इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टर्बुलेंस के बाद ही हुआ और कुछ टाइम तक मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट चलती आ रही थी और जो काफ़ी इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने डिसीजंस लिए। अब जो इलेक्शन रिजल्ट आया उसमें तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इस बार इलेक्शन में 59% का टर्नआउट हुआ, मतलब 60% लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है। इस बार बैलेट पेपर दो तरीके से यूज़ किए गए, एक वाइट बैलेट पेपर जो कि इलेक्शन में कैंडिडेट के लिए यूज़ किया गया, साथ साथ इस बार एक ऑप्शन और दिया गया पिंक बैलेट पेपर का, जिसमें लोगों से ये पूछा गया कि संविधान को बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए। जुलाई चार्टर नाम करके एक बांग्लादेश में चार्टर है, जिसमें कुछ डिमांड्स की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस बार जो पिंक बैलेट पेपर है उसमें लगभग 70% लोगों ने चाहा है कि संविधान में कुछ संशोधन किए जाने चाहिए बांग्लादेश के। साथ साथ टोटल सीटें 350 सीट्स है, जिसमें 300 पर इलेक्शन हुए। 50 सीट्स वहाँ पर बांग्लादेश में महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। जो जितनी सीट्स 300 में से जीतता है उसके प्रोपोर्शनल रेशियो में ही वो 50 सीट्स बढ़ जाती है। लगभग कि अगर बीएनपी को देखा जाए तो 30 सीट लगभग बीएनपी को मिलने वाली है। इस इलेक्शन से इंडिया के काफ़ी जियोपॉलिटिक्स इफेक्ट आएंगे, क्योंकि अगर जमात इस्लामी अगर चुनाव जीतते तो शायद वो इंडिया के अगेंस्ट होते, पर बीएनपी को इंडिया के फेवर में देखा जा सकता है और आने वाले टाइम में इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ इंप्रूव हो सकते हैं। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बीएनपी के लीडर तारिक रहमान को कांग्रेचुलेट किया है, साथ साथ उनसे कॉल पर बात की है और इनको इलेक्शन के लिए बधाई दी है। देखते हैं आने वाले टाइम में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स कैसे चलती है और इंडिया के साथ साथ इसके क्या इफेक्ट आते हैं। थैंक यू।